नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है आशु। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे। एक घटना के बारे में आप सबको पता होगा क्योंकि सोशल मीडिया पे सारे लोग एक्टिव हैं यार। और जब से कल से मुझे उस घटना के बारे में पता लगा है, तो तब से मैं अपने आप में ही इतना डरा और सहमा हुआ हूँ कि मैंने कहा, ये सोच रहा हूँ कि शायद भारत जो देश है हमारा, वो स्पेशली मर्दों के लिए अब रहने लायक जगह है नहीं। और या तो सरकार या कोर्ट को ये कह देना चाहिए कि भाई आप लोग भारत में छोड़ दो यहाँ से, या फिर ये ऐसा कह देना चाहिए समाज को या घर वालों को लड़कों से कि आप शादियां करना बंद कर दो। क्योंकि इतनी प्रताड़ना, इतना मानसिक दबाव, उसके बाद एक इंजीनियर जो कि बैंगलोर में काम करते हैं, उनका नाम है अतुल सुभाष जी, जिन्होंने कल 1 घंटे से ज़्यादा लंबी टाइम पीरियड की एक वीडियो बना करके और सुसाइड किया है। और कल से थॉट प्रोसेस मेरे दिमाग में चल रहा है कि कानूनी तौर पर हम लड़के जो हैं वो कहाँ खड़े हैं। हाशिया है एकदम। और पूरा समुद्र होता है, समुद्र का जो लास्ट वाला हिस्सा है ना, पूरे समुद्र में महिलाएं हैं और पुरुष जो है वो आखिरी ही पायदान पे हिस्से पे खड़ा है। तो महिलाएं उनसे भी कह रही कि भाई तू यहाँ क्यों खड़ा हुआ है, इससे भी पीछे चला जा, तो तेरी जरूरत नहीं है यहाँ पे। बीइंग एज ए लॉ स्टूडेंट, बीइंग एज ए सोशल पर्सन, बीइंग एज ए सोसाइटी ह्यूमन बीइंग, मुझे ऐसा लगने लगा है कि जैसे लड़का होना इस सोसाइटी में अपराध होता जा रहा है। पहले के समय में जिस घर में बेटियां होती थी तो उसके माँ बाप ये सोचते थे कि यार कि कोई अच्छा लड़का मिल जाए, कोई समझदार लड़का मिल जाए जिससे हमारी बेटी खुश रहे। आज की डेट में फैमिलीज ये सोच रही हैं कि कोई अच्छी लड़की मिल जाए और हमारे घर में शांति रहे। इस तरह का माहौल हमारे समाज में चल रहा है। सोशल मीडिया पर ये जो मुद्दा है बहुत गहराया हुआ है, गरमाया हुआ है। सोशल मीडिया को चलाने के लिए मसाला मिल गया है। एक इंसान अपनी जान से जा चुका है, एक परिवार उजड़ चुका है, बर्बाद हो चुका है। एक यंग 33-34 ईयर्स के एक इंसान ने डिप्रेशन, समाज, सोसाइटी, कानून, अपनी वाइफ, उस वाइफ की फैमिली की वजह से अपनी ज़िंदगी जो है वो न्यौछावर कर दी है। क्योंकि कोई कितना ही बर्दाश्त करेगा यार, कोई कितना ही पेन या डिप्रेशन झेल सकता है, एक हद तक ही झेल सकता है ना। मुझे चीज़ें कभी कभी ये समझ में नहीं आती हैं कि लोग जिन लोगों के साथ जुड़े होते हैं उनके साथ कुछ गलत करने से पहले ये क्यों नहीं सोचते हैं कि यार जिस बंदे के साथ हम गलत कर रहे हैं, जिस बंदे को कभी हमने समय दिया था, उस माँ के लाल या माँ के बेटे के साथ या उस बाप के बेटे के साथ हम लोग गलत कर रहे हैं, या जो बहू है, जो लड़की है वो गलत कर रही है, और उसके बाद उस लड़के की पूरी ज़िंदगी, उसके माँ बाप की पूरी ज़िंदगी जो है वो दुखों में कटेगी, तो शर्म नहीं आती है? सोचते नहीं हो एक बार भी? स्पेशली लड़कियां जो आज की डेट में बलात्कार और 498 के जो केस है उसको हथियार के रूप में यूज़ कर रही हैं। कि किसी के साथ रिलेशनशिप था, वो रिलेशनशिप तोड़ दिया, ऊपर से लड़के के ऊपर ही आरोप लगा दिया कि हाँ जी मेरे साथ ही बलात्कार करता था, रेप करता था। शादी ठीक से नहीं चली, चलो जी 498 का जो है वो आरोप लगा रहे थे। मैं ये नहीं कहता हूँ, लड़कियां भी बहुत अच्छी हैं। मैं ऐसी ऐसी लड़कियों को भी जानता हूँ जिन्होंने अपने परिवार के लिए सेक्रीफाइसेस किए हैं, त्याग दिए हैं, और बहुत अच्छे से अपनी फैमिली चला रही हैं, पति की भी सुनती हैं। पति मारता पीटता भी है फिर भी चुपचाप एक कोने में पड़े रह करके ज़िंदगी अपनी बिता रही हैं, मुँह नहीं खोलती हैं, कुछ नहीं कहती हैं। ऐसी भी हैं, ऐसी भी हैं। मैं इस बात को जबकि सही नहीं बताता, मैंने कहा किसी को कोई हक नहीं है किसी की बेइज़्ज़ती करने का, किसी के साथ गलत करने का, किसी के साथ मार-पीट करने का। ऐसी भी हैं जहाँ पर पूरा खानदान ही पूरा पूरा उस लड़के का पूरा वजूद ही उजाड़ दिया। उस पूरे लड़के की ज़िंदगी किसी लड़की ने खराब कर दी, ऐसी भी हैं, मैं ऐसे को भी जानता हूँ। तो जब किसी माँ के बेटे के साथ आप कुछ गलत करते हो, अब जो हाय निकलती है माँ-बाप के मुँह से, अकाट्य जो निकलती है ना कि जाओ तुमने जो करा सो करा, तुम्हारे कर्म तुम्हारे सामने आएँगे। इस बात से लोग डरते क्यों नहीं है यार? भगवान का डर क्यों नहीं है लोगों के अंदर? ईश्वर अगर कहीं है तो वो ये जो समाज में लोग ठेकेदार बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ, आप समाज, समाज, समाज करते रहते हो, समाज देखा क्या हुआ? उस समाज ने जब तक वो ज़िंदा था तो कुछ नहीं कहा।
कोई कुछ नहीं बोला। अब जब वो मर गया तो सारी सोशल मीडिया, मुझ जैसे लोग जिनको एक खबर पता, मुझे तो खैर पता ही नहीं था, मेरे जैसे बहुत सारे हज़ारों लाखों करोड़ इंसान जिनको उसकी ज़िंदगी के बारे में नहीं पता था। लेकिन जिनको पता था वो तो कुछ कह सकते थे ना। अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो मेरा साथी जो मेरे बगल में रहता है वो आवाज़ उठा सकता है, लेकिन आवाज़ नहीं उठाते। गलत को गलत कहने को तैयार नहीं है यार लोग यहाँ पे। गलत को अगर कोई गलत भी कर रहा है तो उसको अरे यार मैं क्यों बोलूँ यार, मेरा थोड़ी ना है। पर ये जो चीज़ है ना, मेरा थोड़ी ना है, ये चीज़ आपको लेके डूब जाएगी एक दिन, लेके डूब जाएगी। वो लड़का अपनी ज़िंदगी से चला गया। मैं उसकी बारे में न्यूज़ में पढ़ रहा था कि कैसे उसकी बीवी के घर वालों ने उसको परेशान किया है। कैसे उसकी बीवी और उसकी सास ने उससे ये कहा कि तुम मरते क्यों नहीं हो? मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारे मरने की आत्महत्या की खबर हमें आए, मर ज क्यों नहीं जाते हैं? ऐसे-ऐसे चीज़ें जब बोली गई उसको, एक स्क्रीनशॉट जो मैंने देखा जहाँ पर कोर्ट में जो जज है, उसने न्यायपालिका पे भी सवाल उठाया, जहाँ पर उसने न्यायपालिका से कि जो में काम करते हैं उसमें उन्होंने उससे पैसे माँगे 5-5, 6-6 लाख रुपए। एक व्यक्ति जॉब कर रहा है, पैसे कमा रहा है, वो ये सोचता है कि घर परिवार में शांति रहे तो मैं ठीक से रहूँगा। लेकिन कुछ लड़कियाँ ऐसी हैं जिनको पर्सनली मैं भी जानता हूँ, 1-2 को मैं भी जानता हूँ जिन्होंने अ, उस ल लड़के के की पूरी लाइफ़ ही खराब कर दी। लेकिन ये मत भूलना, चलो वो लड़का कुछ नहीं कर पाया आपके साथ, लेकिन इतना ज़रूर मैं आपसे कह देता हूँ कि किसी व्यक्ति के साथ गलत करने के बाद ये मत सोचना कि तुम बच के चले जाओगे। ना, ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं है। और जब कर्म आएगा ना, आपने किसी उम, किसी माँ के दिल से जब चीख निकलती है ना कि तुमने कर दिया और तुम अपनी ज़िंदगी में अभी मस्त हो, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने क्या किया है। अभी लेकिन इसका फल मिलेगा, कर्मा आएगा। आज ना आए 10 साल, मैं हमेशा कर्मा में बड़ा यकीन रखता हूँ। कर्मा ज़रूर आता है, कर्मा पीछा नहीं छोड़ता है आपका। अब जिस जिस औरत की वजह से उस लड़के ने आत्महत्या करी ना, जिसने सुसाइड किया, जिसके बारे में कल बात कर रहा हूँ, उसके खुद के एक बेटा है 4 साल का। उस बेटे से भी उसको मिलने नहीं देती थी वो। लड़का होना इतना बड़ा गुनाह हो गया यहाँ पे यार। ठीक है, मैटर्स हैं, चीज़ें हैं, गलत हो रही हैं आस-पास। बात करो, सुधारो यार। नहीं हो रहा तो ठीक है, अलग हो जाओ, लेकिन इस तरीके से किसी को प्रताड़ित तो मत करो। तुम्हारी ज़िंदगी में अगर चीज़ें नहीं हो रही हैं ठीक, तुम्हें लगता है कि तुम इसके साथ खुश नहीं रह सकते हो, तो अलग हो जाओ। क्यों किसी को मानसिक तौर पे प्रताड़ित करना? इतना प्रताड़ित करना कि उसके ऊपर, बेचारे के ऊपर 7-8 केस लगा दिए तुमने, और उसके बाद वो कोर्टों के चक्कर लगा रहा है, वहाँ पे पुलिस वाले उसको लूट रहे हैं, वहाँ पर न्यायपालिका उसको लूट रही है। वो फिज़िकली, मेंटली इतना डिस्टर्ब हो गया कि उस बंदे ने सुसाइड ही कर लिया। चलो सुसाइड कर लिया है, बच के नहीं जाओगे तुम अब। जो भगवान बैठा है ना ऊपर, वो ऐसी मार मारेगा तुम्हें कि तुम्हें पानी भी नहीं मिलेगा कहीं पूछने के लिए। अब औलाद वाली है ना, वो जो महिला है वो औलाद वाली है, उसकी बेटा है। सपोज़ करो उसके बेटे के साथ ऐसा हो जाए, उसने अपने पति के साथ गलत किया, किसी ने मेरे साथ गलत किया, उसकी औलाद के साथ ऐसा हो जाए, और आएँगे कर्मा, कर्मा ज़रूर आएगा, लौट के आएगा और ऐसी मार मारेगा कि तुम सोच भी नहीं पाओगे कि यार ये जो चीज़ है, तब शायद मुझे इस बात का एहसास नहीं था, लेकिन उस भगवान से डरो, उस हाय से डरो जिस इंसान की तुमने हाय ली है, बिकॉज़ गलत तो तुमने किया ही है, पाप तो तुमने किया है, भोगोगे तो तुम, भोगोगे ज़रूर भोगोगे, आज ना भोगोगे कल भोगोगे। लेकिन मैं सब लड़कों से ये कहना चाहता हूँ कि भाई, किसी भी रिश्ते में आ रहे हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे शादी हो, बहुत सोच समझ के कदम उठाओ, बहुत सोचो, बहुत समझो, बहुत सारी चीज़ें खंगाल लो, हो सके तो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दो शादी से पहले, ये चीज़ें होनी है, ये चीज़ें नहीं होनी है, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें थोड़ी सिक्योरिटी आपके पास रहे, वरना समाज और आप ही के लोग, आपके आस-पास के पड़ोसी, मामा, चाचा, ताऊ, फूफा, ये वो फलाना-ढिमका, अगर खा जाएँगे आपको, खा जाएँगे। और लड़का होने की सबसे बड़ी सज़ा यहाँ पर ये है कि आपकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। ना कोर्ट में, ना पुलिस में, ना समाज में, ना घर में, कोई सुनवाई नहीं है आपकी।